महारथी कर्ण उनके नजरिए से महाभारत आपके सामने रखते हैं और फिर आपसे विदा लेते हैं, ठीक है? आखिरी बार तालियां बजा दीजिए। लेकिन आपको अगर कर्ण समझने हैं, सुनने हैं, तो जाहिर सी बात है आप यहां बैठ के नहीं सुन सकते, आपको मेरे साथ द्वापर चलना पड़ेगा। द्वापर में अब साधारण बालक तो कोई पैदा नहीं हो रहा है, ऋषि दुर्वास जी का वरदान है, कुंती की कोख है, और स्वयं सूरज का अंश अगर किसी की कोख से पृथ्वी पर आ रहा है तो जाहिर सी बात है रुद्र से कम नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये जो आपने कर्ण लिखे हैं ना जनाब, ये महर्षि ऋषि व्यास के जो कर्ण है या फिर ऋषि व्यास की जो महाभारत है उनमें से नहीं। हमने कहा कि हमने कब कहा कि है, हमारे कर्ण अलग है। शायद हमारे कर्ण वो है जो दिनकर को दिखे, शायद हमारे कर्ण वो है जो शिवाजी सावंत जी को दिखे। हमारे कर्ण हम कहते हैं कि अलग है। आपको वो कर्ण बिल्कुल नहीं मिलेंगे जो महाभारत में लिखे हुए। क्यों? क्योंकि अगर आपके जन्म लेते ही आपकी माँ ही आपको मारने पे तुल जाए तो मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा खलनायक भी कर्ण बन जाए ना तो भी जायज़ है। फिर भी अगर वो खलनायक नहीं है, फिर भी अगर वह वचनों में बंधा है, फिर भी अगर वह दानशूर है तो मेरे लिए काफ़ी है। मैं कभी भी अर्जुन से पहले कर्ण चुनूंगा, वो कर्ण आपके सामने रखता हूँ। मेरे साथ चलिएगा, उस रात को क्या हुआ होगा समझिएगा, सुनिएगा, और उसके बाद कविता आगे बढ़ाते हैं। अब सोचो उस रात में क्या हुआ है कि कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर, कि कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर, सरसर गिरती वर्षा पहुंची जैसे तैसे वसुधा के घर, तीनों लोक में मच गए हलचल, समय ही ऐसा गुजरा था, मां जमुना भीतर एक बालक सूरज बनकर उतरा था। कि कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर, सरसर गिरती वर्षा पहुंची जैसे तैसे वसुधा के घर, तीनों लोक में मच गई हलचल, समय ही ऐसा गुजरा था, मां जमुना भीतर एक बालक सूरज बनकर उतरा था। इतिहास का जो काला पन्ना सबने मिलकर फाड़ दिया, धर्म के नीचे योद्धा को एक अधर्मी कहकर गाड़ दिया। कहा था ये उस वीर की जिसके रोम रोम में दिनकर हो, जिसे दाह मिला जीवन भर जैसे बेलपत्र बिन शंकर। अब शेष बची कहानी उनकी, हम तो सुना ना पाएंगे, कहानी को विस्तार स्वरूप खुद कर्ण सुनाने आएंगे। कि ये अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है, ये अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है, जहां कौन किसका है सगा और कौन किसके साथ है। आशा करता हूं कि हमारी महाभारत आपने पढ़ी है। ये अभी की है नहीं द्वापर की बीती बात है, जहाँ कौन किसका है सगा और कौन किसके साथ है, जहाँ कौन है माता पिता अरे कौन भाई बंद है, जहाँ बिछ रही लाशों पर बैठे स्वयं परमानंद है, जहाँ वंश के आधार मुझको व्यर्थ बतलाया गया और हक किसी का छीनने में अर्थ बतलाया गया, जहाँ दुर्योधन ही है सभी बस पक्ष उनके है अलग, जहाँ बस कपट की बात है बस कक्ष उनके है अलग, कृष्ण ही बस धर्म की यहाँ डोर लेकर चल रहे हैं, कृष्ण ही बस धर्म की यहाँ डोर लेकर चल रहे, गोविंद ही बस है यहाँ जो दुख में हंसकर जल रहे, उनके अलावा कौन है आगे जो मेरे टिक सके, अरे वो स्वयं ही है परम ले अवतार ही जो दिख सके, और रण में जो कुछ भी हुआ मैं उसको ना दोहराऊंगा, रण में जो कुछ भी हुआ मैं उसको ना दोहराऊंगा, मैं सत्य कहने आ गया हूं सत्य कह के जाऊंगा। मैं चुनूंगा दुर्योधन, जी हाँ मैं चुनूंगा दुर्योधन, भले दुर्योधन तुम ना चुनो पर मुझे अधर्मी से प्रथम तुम धर्म क्या है वो सुनो, कि धर्म और अधर्म की बुनियाद ही गर कर्म है, और कर्म से निर्मल है जो अगर उसके संग में धर्म है, तो कह दो कान्हा इस जहां में दान करना पाप है और इस जहां में सूत के घर जन्म लेना श्राप है। कह दो क्षत्रियों को जाके, कह दो क्षत्रियों को जाके बाण को तुम फेंक दो, और रण में खींची प्रत्यंचा पर जात रख कर देख लो, अरे युद्ध रण पे था ही नहीं वो रण ही अंतर मन में था, और योग्यता की लाश बन में गिर गया उस रण पे था, श्राप और वचनों के जब मैं मर रहा था ढेर पर, तब कर्ण को इस मार डाला भगवानों ने घेर कर। पर एक मित्र था, एक ही था पर काफी था, पर एक मित्र था जो मित्रता की था कदर करता मेरे, पर एक मित्र था जो मित्रता की था कदर करता मेरे, एक वो दुर्योधन ही था जो संग सफर करता मेरे, फिर वो चुनेगा लक्ष्य को और मैं प्रत्यंचा तान दूं, और उसके खातिर ना तो फिर मैं किसके खातिर जान दूं। पर एक मित्र था,
पर एक मित्र था जो मित्रता की था कदर करता मेरे, एक वो दुर्योधन ही था जो संग सफर करता मेरे, फिर वो चुनेगा लक्ष्य को और मैं प्रत्यंचा तान दूं, और उसके खातिर ना तो फिर मैं किसके खातिर जान दूं। 100 भी अर्जुन आ गए तो 100 से भिड़ मैं जाऊंगा, और जो कहा था पहले भी मैं फिर उसे दोहराऊंगा कि पांडवों को तुम रखो, मैं कौरवों की भीड़ से, तिलक शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में, सूरज का अंश होके फिर भी हूं अछूत मैं, आर्यवर्त को जीत लो ऐसा हूं सूत पुत मैं, कुंती पुत्र हूं मगर न हूं उसी को प्रिय मैं, इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूं क्षत्रिय में। और जो लिखा नसीब में, अभी मेरी दुविधा है, शायद आपकी भी हो सकती है, गौर से सुनिएगा, कि जो लिखा नसीब में वो ही सत्य क्यों यहां। कभी सोचा है कि जो लिखा नसीब में वो ही सत्य क्यों यहां, जो तुम्हारे बस में ना हो उसको सत्य क्यों कहा, हर बार वर्तमान को नियति पे क्यों हो थोपते, और मैं जवाब मांगू तो क्यों नियति नियति भौंकते, नियति की कोई भूल नहीं इसे निष्कारण अपमान कहो, कौन त्याय नहीं राधेय कर्ण मुझे अधिरथ की संतान कहो, कुंती का मैं वंश नहीं ना मुझसे उसका नाता है, मैं कर्ण हूं तो बस कर्ण ही हूं जो सूत पुत्र कहलाता है। आओ अब बताऊं महाभारत के सारे पत्र, ये भोले की सारी लीला थी, किशन के हाथ सूत्र थे, बलशाली बताया जिन्हें वो सारे राजपुत्र थे, काबिल दिखाया बस लोगों को ऊंची गोत्र के, ये गोत्र वर्ण जात पात सब कली के नाम है, द्वापर में बीते कल से ही तो कलयुग बदनाम है। ये गोत्र वर्ण जात पात सब कली के नाम है, द्वापर में बीते कल से ही तो कलयुग बदनाम है, तभी सोने को पिघला के डाला शोण तेरे कंठ में, नीची जाति होके किया वेदों का पठन तूने, गुनाह था तेरा यही तू सारथी का अंश था, तो क्यों छिपे मेरे पीछे मैं तो उन्हीं का वंश था, ये ऊंच नीच की ही जड़ वो अहंकारी द्रोण था, वीरों की उसकी सूची में अर्जुन के सिवा कौन था, घर धनंजय ही श्रेष्ठ था, घर धनंजय ही श्रेष्ठ था, तो क्यों डरे एकलव्य से, मांगा क्यों अंगूठा, क्यों जताया पार्थ भव्य है। ज्ञान पथ पे बिखरे जो दिखाएं काटे वो गुरु, है ना, ज्ञान पथ पे बिखरे जो दिखाएं काटे वो गुरु, जो ज्ञान सबकी थाली में समान बांटे वो गुरु, ज्ञान पथ पे बिखरे जो दिखाएं काटे वो गुरु, जो ज्ञान सबकी थाली में समान बांटे वो गुरु, गुरु वो है जिनके होते सृष्टि खिलखिलाती है, गुरु के चरणों पे ही तो दृष्टि तिल मिलाती है। अब बताओ कैसे मैं उस द्रोण को गुरु कहूं जो मुझको शिष्य ना कहे, मैं उसकी घृणा क्यों सहूं, उन राजवंशियों को ही बस उसकी शिक्षा जा मिले, इन आधार लेती बेलों से हम वृक्ष कई गुना भले। अरे पार्थ के ही इर्द गिर्द रची हुई कथा है ये, मानते हो, अब तो मान जाओ, पार्थ के ही इर्द गिर्द रची हुई कथा है ये, और पार्थ से जो श्रेष्ठ था उस कर्ण की व्यथा है ये। रथ पे सजाया उसने, अगर आपको याद हो तो रथ पे सजाया उसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को, नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजनेय थे, नियति कठोर थी जो दोनों वंदनीय थे। रथ पे सजाया उसने कृष्ण हनुमान को, योद्धाओं के युद्ध में लड़ाया भगवान को, नंदलाल तीर ढाल पीछे अंजनीय थे, नियति कठोर थी जो दोनों वंदनीय थे। इन ऊंचे ऊंचे लोगों में मैं ठहरा छोटी जात का, खुद से ही अनजान मैं ना घर का ना घाट का, सोने सा था तन मेरा अभेद मेरा अंग था, कर्ण का कुंडल चमके लाल नीले रंग का, इतिहास साक्ष्य है योद्धा में निपुण था, बस एक मजबूरी थी मैं वचनों का शौकीन था, अगर ना दिया होता वचन वो मैंने कुंती माता को, तो पांडवों के खून से मैं धोता अपने हाथ को। और मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और सब गलत, जी नहीं, और मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और सब गलत, पर मेरी गलती गलती है और उनकी गलती बात अलग। मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और सब गलत, पर मेरी गलती गलती है और उनकी गलती बात अलग। हाँ, द्रौपदी के संग हुआ जो उसमें मेरी भूल थी, पर दूसरे क्षण आंख मूंद मैंने वो कबूल की, पर द्रौपदी ने जो किया वो कैसे केशव भूलू मैं, कैसे भूलू वो स्वयंवर, कैसे विश्व पीलू मैं। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला मैं खामखा बदनाम था, कौरवों से होके भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख को कर्ण कर्ण बोलेगा।
साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला मैं खाम खा बदनाम था, कौरवों से होके भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख वो कर्ण कर्ण बोलेगा। भास्कर पिता मेरे हर किरण मेरा सुवर्ण है, वन में अशोक में तू तो खाली पर्ण है, कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है, देख छान के उस मिट्टी को कण कण में करना है। अब इस कर्ण के जाने का वक्त आ चुका है, ठीक है, लेकिन जाते जाते ये कर्ण इन कर्णों से कुछ कहना चाहेगा, सुनेंगे? चाह के भी आपकी आंखों में, आपके अंदर में अर्जुन नहीं देख पाता हूं। क्यों पता है? क्योंकि आपको कुछ मिला नहीं है, शायद आपको हर एक चीज पानी पड़ी है, शायद यही एक अंतर है कर्ण और अर्जुन में। तो ये कर्ण इन कर्णों से कुछ कहना चाहेगा, सुनेंगे? हाँ या ना? कि देखो महाभारत हमारी भसड़ती हमने पाल ली, आपको पालने की जरूरत नहीं है, तो बीते कल को छोड़ दो, बीते कल को छोड़ दो, अब आने वाला आएगा, बीते कल में जो हुआ वो कल तुम्हें सताएगा। गौर से सुनना कि बीते कल को छोड़ दो, अब आने वाला आएगा, बीते कल में जो हुआ जो कल तुम्हें सताएगा। हर एक मोड़ पे तुम्हें अर्जुन खड़े मिलेंगे, अब पथ में फूलों के अलावा कांटे भी खिलेंगे, अब कई द्रोण मिलके तुम्हें नीचे खींचते रहेंगे बेवजह, कई शोण भी जलेंगे। अब तब आईने में देखकर खुद को तुम निहारना और भीतर तुम्हारे सो रहे उस कर्ण को पुकारना। फिर चाहे जितने युद्ध हो, फिर चाहे जितने युद्ध हो, किसी भी कुरुक्षेत्र में तुम्हारा तीर पहला होगा हर पंछी के नेत्र में। और तेरी योग्यता के खातिर अगर तो खुद प्रत्यंचा खींचेगा तो जाहिर है वर्तमान में हर बार कर्ण जीतेगा। बहुत शुक्रिया।